नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शो में। तो दोस्तों यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग खुद ही अंदाजा लगा लोगे कि 2023 के अंदर पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड में क्या घटनाएं घटने जा रही है और क्यों इजराइल इस साल एक बहुत ही बड़ा युद्ध शुरू करने जा रहा है। और इजराइल ने ये बात निश्चित कर ली है कि वो ईरान और उसका साथ देने वाले सभी देशों पर जमकर कहर बरसाएगा और इसकी शुरुआत आज सुबह से ही हो चली है। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, इजराइल ने अब से कुछ घंटे पहले ही सीरिया की राजधानी दमस्कस के सबसे मेन हवाई अड्डे पर जबरदस्त हवाई हमला किया है और बताया जा रहा है कि इजरायली एयरफोर्स ने इतनी भीषण बमबारी करी है कि वो एयरपोर्ट इस हालत में जा चुका है कि उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पूरा का पूरा एयरपोर्ट ठप पड़ चुका है और बताया जा रहा है कि कई महीने लगेंगे इसे दोबारा चालू करने के लिए। लेकिन आपका सवाल होगा कि एक ऐसे हवाई अड्डे पर जहां पर सिविलियन एयरक्राफ्ट उतरते हैं, लोग एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते हैं, उस पर इजराइल ने हवाई हमला क्यों किया? तो इसका कारण है बेंजामिन नेतन्याहू। दरअसल इजराइल में दोबारा फिर से बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार आ चुकी है और बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री का पद संभालते ही सबसे पहला काम यह किया है कि सीरिया की राजधानी दमस्कस के हवाई अड्डे पर ही अटैक करवाया है। इसके पीछे उनकी एक बहुत ही पुरानी रणनीति है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू की नीति हमेशा से ये रही है कि मुसीबत दरवाजे पर आने से पहले ही उसका सर कुचल देना ही सही है। और इस समय इजराइल की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमास जैसे आतंकी संगठन जो पिछले कई महीनों से लगातार इजराइल पर अटैक किए जा रहे हैं। लेकिन अब दो मेन सवाल उठते हैं। पहला ये कि इजराइल के खिलाफ इन आतंकी संगठनों को मदद कौन देता है और किस तरीके से देता है? तो पहले सवाल का जवाब है ईरान। ईरान इन सभी आतंकी संगठनों को आज की तारीख में बड़ी मदद प्रोवाइड कराता है, लेकिन ये मदद पहुंचाई कैसे जाती है? तो इसका सबसे बड़ा जवाब है सीरिया। दरअसल इजराइल ने जितने भी रास्ते हैं आतंकी संगठनों को हथियार और मदद पहुंचाने के, वो सब बंद कर दिए हैं पिछले कुछ सालों में। इसीलिए ईरान ने नया रास्ता अपनाया है सीरिया के जरिए। दरअसल बड़े बड़े एयरक्राफ्ट में हथियार लादकर पहुंचाए जाते हैं सीरिया के दमस्कस हवाई अड्डे पर, फिर वहां से जमीनी रास्तों के जरिए और लोकल नेटवर्क का सहारा लेते हुए ये सभी हथियार लोकल आतंकियों को सप्लाई कर दिए जाते हैं। और ये सप्लाई चेन बहुत ही ज्यादा मजबूत है, इसे इजराइल भी नहीं तोड़ पा रहा था। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे ज्यादा टफ डिसीजन लिया और अपनी वायुसेना को सीरिया की राजधानी के बीचों बीच हवाई अड्डे पर हमले करने के आदेश दिए और इन आदेशों को इजरायली वायुसेना ने पूरी तरीके से अंजाम दिया है। और अब बताया जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू का यह फैसला एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि ये दमस्कस हवाई अड्डा अब इस स्थिति में पहुंच गया है कि ईरान इसके जरिए आने वाले काफी लंबे समय तक हथियार सप्लाई नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि ये तो अभी एक शुरुआत है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू के प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही घंटों के बाद अमेरिका ने बड़ी संख्या में अपनी वायुसेना के लड़ाकू विमानों की अतिरिक्त तैनाती कर दी है इजराइल के अंदर अपने सैन्य अड्डे पर। और बताया जा रहा है कि अमेरिका वहां पर अपनी सेना की संख्या भी बढ़ा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अमेरिका को पता है बेंजामिन नेतन्याहू एक बहुत ही ज्यादा आक्रामक प्रधानमंत्री है और उन्हें अगर जरा सा भी शक हुआ कि कोई अरब देश इजराइल के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है तो वो उस पर हमला करने से नहीं चूकेंगे। और इस बात को बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने एक मंत्री के जरिए दुनिया के सामने जाहिर भी कर दी है। स्क्रीन पर आप देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू के ही एक बड़े मंत्री ने यह ऐलान किया है कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर कभी भी अटैक कर सकता है। जब भी इजराइल को यह लगा कि ईरान अपने परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंच गया है, उसी वक्त इजरायली वायुसेना रवाना कर दी जाएगी और ये हमला 2023 में हो सकता है या फिर 2024 में भी हो सकता है। आप यकीन मानिए ये होने के पूरे पूरे चांस है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब से कुछ साल पहले जब बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री थे
तभी से उन्होंने अपनी वायुसेना को प्रिपेयर रहने को कहा था कि मैं तुम्हें कभी भी ऑर्डर दे सकता हूं इजराइल के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमला करने को लेकर, इसलिए तुम अपनी तैयारी करके रखना। और तभी से इजरायली वायुसेना अपने F-35 लड़ाकू विमान की रेंज बढ़ाने में लगी हुई है और काफी हद तक उन्होंने ये कामयाबी हासिल कर ली है कि वो F-35 से इजराइल के अंदर हमला करके सुरक्षित रूप से इजराइल में वापस आ सकते हैं। और आपको बता दूं, इस वक्त ईरान के पास F-35 लड़ाकू विमानों का कोई भी तोड़ मौजूद नहीं है और आने वाले कम से कम 2-2.5 सालों तक होने भी नहीं वाला। यानी कि अगर इजराइल ये करने की कोशिश करता है तो वो इसमें पूरी तरीके से कामयाब हो जाएगा। लेकिन एक सत्य ये भी है कि अगर इजराइल इस तरीके की एयर स्ट्राइक करता है तो इससे पूरे अरब वर्ल्ड में एक भीषण युद्ध छिड़ सकता है। और इसी बात की आशंका को देखते हुए इजराइल के आसपास अमेरिका अतिरिक्त सेना की तैनाती करना शुरू कर चुका है, जो आने वाले हर कुछ महीनों में बढ़ती चली जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले पर मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।